हाय गाइस, दिन दर्शक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए मैं आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले का जो शाही किला है उसमें बना स्नानागार उस समय के इतिहास को दर्शाता है कि उस समय का इतिहास, उस समय का समाज कितना विकास किया हुआ था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वही स्नानागार जिसमें उस समय के राजा महाराजा स्नान करते थे। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा गया है तुर्की हमाम। यह स्मारक तुर्की स्नानागार की एक नकल है जो मुगल काल में बनवाया गया था। यह स्नानागार आंशिक रूप से ज़मीन के नीचे है। इसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए कई छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं और केंद्र में एक हॉल भी है। स्मारक के पश्चिम तरफ के कुएं से ठंडा पानी की व्यवस्था एवं उत्तर के कुएं से प्राप्त पानी को अग्नि कक्ष में गर्म करके उपयोग किया जाता था। पानी के प्रवेश एवं निकास की व्यवस्थाएं नाली द्वारा की जाती थी। तो गाइस देखिए उस समय कितना अच्छा व्यवस्था था, जो कि उस समय के इतिहास के वास्तुकला, कला एवं उस समय के इंजीनियरिंग को दर्शाता है कि कितना ज़्यादा विकास किया था। तो चलिए गाइस वीडियो में पूरा बना रहिए, पूरे लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। तो गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखिए। जौनपुर का शाही किला जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस किले के भीतर एक अद्वितीय रचना है जिसे स्नानागार के नाम से जाना जाता है। यह स्नानागार सिर्फ एक तालाब या कुआं नहीं, बल्कि उस समय के इंजीनियरों और शिल्पकारों की दूरदर्शिता और कौशल का एक जीता जागता प्रमाण है। तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, मैं आपको पूरा घुमा घुमा कर दिखाऊंगा। यह स्नानागार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शाही परिवार और दरबारियों के लिए स्नान करने का एक विशेष स्थान होता है था। यह सिर्फ कार्यात्मक नहीं था, बल्कि इसे सौंदर्य और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसकी बनावट उस समय की वास्तुकला और जल प्रबंधन की गहरी समझ को दर्शाती है। स्नानागार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक इसका जटिल जल प्रबंधन तंत्र है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें लगातार ताज़ा पानी आता रहे और गंदा पानी बाहर निकलता रहे। इसमें कुओं, नहरों का एक नेटवर्क था जो आसपास के क्षेत्रों से पानी को स्नान तक पहुंचाता था। पानी को फिल्टर करने के लिए उसकी अद्भुत कला सुनिश्चित थी। विशेष व्यवस्थाएं रही होगी उस समय। यह प्रणाली न केवल पानी की स्वच्छता बनाए के रखती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि स्नान के लिए पर्याप्त पानी हमेशा उपलब्ध रहे। स्नान की संरचना में कई स्नान कक्ष और जलाशय शामिल थे। एक कक्ष विभिन्न आकार की गहराइयों के हो सकते थे और विभिन्न जरूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बने थे। कुछ छोटे और निजी कक्ष भी थे, जबकि कुछ बड़े और सार्वजनिक उपयोग के लिए हो सकते थे। यह जलाशयों में से प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, जिससे लोगों को आसानी से अंदर और बाहर जाने की सुविधा मिल सके। वास्तुकला की दृष्टि से स्नानागार मेहराबदार संरचनाएं और सजावटी नक्काशी देखने को मिलती है। हालांकि अब यह अपने मूल स्वरूप में नहीं है, फिर भी इसके अवशेष जो भी कुछ बचे हैं वह भी भव्यता और कलात्मक का संकेत देते हैं। उस समय के अन्य शाही स्नानों की तरह इसमें भी हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था थी, जो इसके एक आरामदायक और शांत वातावरण प्रदान करती थी। शाही परिवार के लिए स्नान केवल स्नान ही नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी हो सकता था। यहाँ से वे
निजी पल बिता सकते थे, चिंतन कर सकते थे, संभवतः कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते थे। यह उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था जो उन्होंने आराम और ताजगी प्रदान करते थे। लेकिन अब जौनपुर के शाही स्नानागार भले ही खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह हमें उस समय की जीवन शैली, इंजीनियरिंग कौशल और स्थापत्य कला की जानकारी देता है। इस बात का प्रमाण है कि मध्यकालीन भारत में न केवल विशाल किले मस्जिदें बनाई गई थी, बल्कि ऐसी कार्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण संरचनाएं भी थी जो उस समय के लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करती थी। इसका संरक्षण और अध्ययन हमें अपने समृद्ध अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मददगार बनती है। तो गाइस, वीडियो में आगे तक बने रहिए, मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, यह स्नानागार के उत्तर तरफ बना कुआं है, जो कि इससे पानी इसी में डालते थे। इसके पाइप के द्वारा उसमें नाली बनी होती थी, अंदर जाता था। और ठीक एक कुआं है यह, जो कि उस समय स्नान करने के लिए उपयोग किया जाता था। यह स्नानागार के भी यह कुआं है जो कि स्नानागार के पश्चिम साइड बना हुआ है। इससे भी ठंडा पानी निकलता था और सीधा जो है स्नानागार में जाता था। देखिए कितना गहरा कुआं है और कितना भी उस समय समुचित व्यवस्था किया गया था स्नानागार के लिए। देखिए दूर से कितना भव्य और सुंदर दिखाई देता है।